नमस्कार, माय टर्न चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। एक कहानी ऐसी भी एपिसोड 216। राकेश और लोकेश आज अपनी कंपनी के एक दोस्त की बर्थडे पार्टी से लौट रहे थे। दोनों फुल बियर के नशे में थे और रात के 11:30 बज चुके थे। सड़कें सुनसान हो चुकी थी। तभी एक रिक्शा रुका। रिक्शे वाले ने आवाज़ दी, कहाँ जाना है साहब? राकेश ने जवाब दिया, शास्त्री नगर। रिक्शे वाले ने कहा, शास्त्री नगर में कहाँ? राकेश ने चिढ़ते हुए कहा, तू चल, रास्ता हम बता देंगे। बीस मिनट के सफ़र के बाद रिक्शे वाला दोनों से कहता है, शास्त्री नगर आ गया साहब। दोनों में से कोई जवाब नहीं देता। रिक्शे वाला देखता है दोनों नशे में सो गए थे। वो जगाता है और कहता है, साहब हम पहुंच गए हैं। लोकेश उतरते हुए कहता है, अच्छा पहुंच गए हम, और जेब से 100 रुपये निकाल कर देता है। रिक्शे वाला भी दोनों को उतार कर वापस चला जाता है। दोनों नशे में हिलते डुलते हुए आगे बढ़ते हैं। लोकेश इधर उधर देखते हुए कहता है, ये कहाँ उतार गया है रिक्शे वाला? कुछ समझ नहीं आ रहा। राकेश आंखें खोलते हुए कहता है, रोड पर ही उतार गया है, चल सीधे चल। दोनों थोड़ा आगे चलते हैं तो सामने भीड़ सी लगी दिखाई देती है। लोकेश ने कहा, ये भीड़ कैसी है भाई? राकेश ऊपर देखते हुए कहता है, ये तो हॉल है, यहाँ पिक्चर लगी होगी कोई। लोकेश कहता है, अरे वाह, चल पिक्चर देखेंगे आज। राकेश ने मुड़ते हुए कहा, अबे कमरे में चल सीधा। राकेश घड़ी देखते हुए कहता है, अरे 12 बज रहे हैं, मकान मालिक दरवाज़ा नहीं खोलेंगी अभी। टाइम काटते हैं, 4 बजे चले जाएंगे, कह देंगे ओवर टाइम था। राकेश ने उसकी तरफ देखते हुए इशारा किया, ले ले तो टिकट। लोकेश आगे बढ़ा और भीड़ अपने आप छट गई। वो टिकट काउंटर पर पहुंचा तो वहाँ कोई नहीं था। उसने नशे की हालत में आंखों को मलते हुए गौर करने की कोशिश की और पैसे अंदर बढ़ा दिए। किसी ने उसके हाथ में कुछ कागज़ से पकड़ा दिए। वो राकेश के साथ हॉल में अंदर चला गया। अंदर एक आदमी ने टॉर्च से उन्हें बैठा दिया। दोनों बैठ गए। पता नहीं कौन सी मूवी लगी थी। राकेश ने चारों तरफ नज़र उठा के देखा तो कोई नहीं था, बस वो दोनों अकेले बैठे थे। राकेश ने अंधेरे में इधर उधर देखते हुए लोकेश से कहा, तू तो कह रहा था कि बहुत भीड़ है, यहाँ तो मुझे कोई नहीं दिख रहा। लोकेश ने कहा, अरे बालकनी में होंगे। इतने में राकेश ने कहा, यहाँ बस हम दोनों ही हैं। लोकेश, तू दिमाग खराब ना कर, सोने दे यार। राकेश को ऐसे बोलकर लोकेश दूसरी तरफ मुड़कर सो गया। काफ़ी देर तक राकेश इधर उधर देखता रहा। तभी राकेश ने आगे वाली सीट से किसी औरत को अपनी ओर आते देखा। बिखरे बाल, चमकती आंखें और भयंकर डरावनी आवाज वो हवा में उड़ रही थी और चुड़ैल सी लग रही थी। राकेश अंदर तक कांप गया और लोकेश को हिलाते हुए बोला, ये कौन है देख। लोकेश चारों तरफ देखते हुए बोला, कोई भी तो नहीं है। राकेश ने मुड़कर देखा तो वो औरत गायब हो चुकी थी। वो डरते हुए कहता है, यहाँ एक चुड़ैल थी भाई। राकेश ने हंसते हुए जवाब दिया, अबे 3D सिनेमा है, पर्दे का कुछ आमने सामने लगा होगा तुझे। राकेश चारों तरफ देखता है और आंखें बंद कर लेता है। तभी लोकेश चीखते हुए बोलता है, ये मेरे पैर किसने पकड़े हैं? राकेश ने नीचे देखा तो सिर्फ काले 2 हाथ लोकेश की टांगों को पकड़े हुए थे। राकेश घबराकर दूर खड़ा हो गया। लोकेश भी छटपटाता हुआ अपने पैर छुड़ाकर राकेश की ओर भागा। घबराते हुए उन्होंने फिर से उसी जगह को देखा तो वहाँ कुछ नहीं था। राकेश ने लोकेश की ओर देखते हुए कहा, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ भाई। लोकेश ने कहा, बियर ज़्यादा पी ली है यार, पता नहीं क्या हो रहा है। तू रुक, मैं टॉयलेट करके आता हूँ। राकेश कोने की सीट में बैठ गया। लोकेश बहकता हुआ टॉयलेट की ओर बढ़ा।
और जैसे ही टॉयलेट का दरवाज़ा खोला तो अंदर राकेश खड़ा था। राकेश ने एक डरावनी सी मुस्कुराहट के साथ लोकेश को अंदर आने का इशारा किया। ये देखते ही लोकेश का मानो सारा ही नशा उतर गया। वो गिरता हाफता हुआ सा भागा और हॉल में पहुंचा तो देखा राकेश अपनी सीट पर बैठा था। वो राकेश को हिलाते हुए कहता है, राकेश यहाँ कुछ गड़बड़ है, जल्दी निकल यहाँ से। तभी स्क्रीन के पास खड़ा राकेश उससे कहता है, किससे बात कर रहा है? मैं तो यहाँ हूँ। राकेश की आवाज़ सुन के लोकेश सीट पर देखता है तो वहाँ एक इंसान के कंकाल के अलावा कुछ नहीं होता। ये देखकर डर के मारे लोकेश पीछे की ओर गिर जाता है, फिर उठकर राकेश की ओर भागता है और फिर दोनों देखते हैं कि एकदम से हॉल का माहौल बदल जाता है। सामने कुर्सियों पर देखते हैं कि पूरा हॉल लाशों से भरा पड़ा है। भयंकर चीखने की आवाज़ें आने लगती हैं। लोग बालकनी से नीचे कूद रहे होते हैं और एक दूसरे को कुचलते से भाग रहे होते हैं। ये नज़ारा देखने के बाद दोनों का गला तक सूख गया। फिर तभी अचानक सब कुछ शांत हो गया। लोकेश ने राकेश की ओर देखते हुए कहा, क्या है ये सब? राकेश ने कहा, मुझे कैसे पता होगा, तू बस यहाँ से निकलने का रास्ता बता। दोनों गेट की तरफ भागे। बाहर कैंटीन एरिया में भी लोग जले पड़े थे। कुछ अधजले लोग इधर उधर भाग रहे थे। उन दोनों ने देखा कि गेट बंद है तो वो ऊपर बालकनी की ओर भागे, मगर बालकनी भी पूरी लाशों से भरी पड़ी थी। दोनों अब बालकनी के नीचे देखने लगे तो भीड़ थम चुकी थी। एकदम से फिर सब कुछ शांत हो गया। अब नीचे कैंटीन और बालकनी की लाशें सब हिलती हुई खड़ी हो गई और उन दोनों की तरफ देखने लगी। कटे चले चेहरे, कंकाल, लटकता मांस और रेंगते हुए कुछ मुर्दा लोग सब अब धीरे धीरे राकेश की ओर बढ़ रहे थे। तभी लोकेश ने बालकनी का टॉयलेट देखा तो वो उस तरफ भागा और उसके पीछे राकेश भी भागा। दोनों टॉयलेट में घुस गए और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। दरवाजे पर थपथपाने की आवाज़ आने लगी। राकेश घबराता हुआ, ये कहाँ ले आया है तू? लोकेश गहरी गहरी सांस लेते हुए बोला, मैं कहाँ लाया हूँ यार, वो रिक्शे वाला यहाँ छोड़ गया है हमें। राकेश बोला, तेरा फ़ोन चालू है, लोकेशन पता कर, मेरा बंद हो गया है फ़ोन। लोकेश ने फ़ोन निकाला तो उसमें नेटवर्क नहीं थे। दरवाज़ा लगातार पीटा जा रहा था और दरवाजे के पीछे से दिल को दहला देने वाली डरावनी आवाज़ें आ रही थी। दोनों दरवाजे से पीठ लगाए खड़े थे। राकेश ने कहा, क्या है ये सब, क्या लग रहा है तुझे? लोकेश ने डरते हुए राकेश को देखा और कहा, अबे ये भूत पिशाच आत्मा चुड़ैल सब लग रहे हैं मुझे, ये हमें मार देंगे आज। राकेश रोता हुआ बोला, अरे यार, ये कौन सी जगह छोड़ गया है हमें रिक्शे वाला? शास्त्री नगर बोलकर शमशान में तो नहीं छोड़ गया? ऐसे दरिंदे और भयानक माहौल आज तक नहीं देखा मैंने। लोकेश घड़ी देखते हुए बोला, 2 बजे हैं अभी तो। राकेश ने कहा, क्या कर सकते हैं हम? लोकेश ने कहा, हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ मैं। और लोकेश हनुमान चालीसा के जाप करने लगा। आवाज़ें हौले हौले कम होती गई। दोनों चुपचाप बैठे रहे। लोकेश और राकेश लगातार भगवान का नाम लिए जा रहे थे। लोकेश ने राकेश की ओर देखते हुए बोला, राकेश 4 बज गए हैं। राकेश ने कहा, तो क्या करें? लोकेश ने बताया, सुबह होने वाली है, जल्दी निकलना पड़ेगा यहाँ से। राकेश, मगर बाहर तो हैवानों की पूरी फौज खड़ी है। लोकेश ने कहा, मैं देखता हूँ, और बाहर झांक कर देखने लगा। देखने पे लगा कि बाहर कोई भी नहीं। वो दरवाज़ा खोल के पूरे दम के साथ भागता है। उसके पीछे राकेश भी उछलता हुआ भागता है। दोनों हॉल से बाहर आ जाते हैं और रोड की तरफ तेजी से भागते हैं। लोकेश भागते भागते मुड़ के देखता है तो वहाँ एक बोर्ड लगा था, कादम्बरी हॉल। तभी लोकेश के फ़ोन में नेटवर्क आ जाता है और धड़ाधड़ मैसेज आने लगते हैं।
वो फ़ोन पर कादम्बरी हॉल के बारे में सर्च करता है। तब पता चला कि 4 साल पहले इस हॉल में नाइट शो के दौरान आग लग गई थी। जिस आदमी के पास मुख्य द्वार की चाबी थी वो सबसे पहले ही जलकर मर गया था। 200 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। आग इतनी भयंकर थी कि कोई बच ना सका। लोग तड़फ तड़फ के मरे। तब से कई लोगों ने यहाँ लोगों के चीखने की आवाज़ सुनी है। ये प्लेस भूतिया हॉल के नाम से जाना जाता है। लोकेश को सब समझ आ चुका था। वो बस उस रात हुई घटना की पुनरावृत्ति के बीच आ गए थे और रिक्शे वाला उनके नशे का फ़ायदा उठाकर उन्हें शास्त्री नगर की जगह आज़ाद नगर छोड़ गया था। और ये थी आज की एक कहानी ऐसी भी।